नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसके क्रम में हमने भारत का भौतिक विभाजन भी पढ़ा है। भारत का भौतिक विभाजन या प्रादेशिक विभाजन, भौतिक प्रदेशों का विभाजन, इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ तटीय मैदान हैं और उसके बाद जो है कहाँ पर आपका पहाड़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उसके क्रम में हमने एक रूपरेखा तैयार की थी कि हम अपने प्रादेशिक जो विभाजन है उसके आधार पर पर्वतों को कैसे पढ़ेंगे। तो क्रमानुसार हम सबसे पहले पर्वतों को पढ़ने वाले थे। तो पर्वतों को पढ़ते वक्त बीच में ये बात आई है कि कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो हिमालय का क्षेत्र, हम ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाएंगे, तो उससे पहले हमने उसके पर्वतों के निर्माण के विषय में बताना शुरू किया। उसके अंदर सबसे पहला सिद्धांत जो था वो था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसके अंदर भूसन्नति क्या होती है, कैसे कैसे भूसन्नति के दबाव की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उसके अंदर मैंने पिछले कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत पूरा मैंने इसका अध्ययन करा रखा है। अब जो कोबर की भूसन्नति सिद्धांत के बाद में कुछ चीजों की व्याख्या वो नहीं कर पाया था, और जैसे कि कुछ एक बल थे जिनके विषय में वो नहीं बता पाया था, कितना बड़ा दबाव कैसे पैदा हुआ जिससे कि ये जो है सिंक्लाइन पैदा हुआ। तो उसके साथ साथ एक पैरेलल थ्योरी और चल रही थी जो कि महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी थी। इसके अंतर्गत बाद में प्लेट्स जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत चला, जिसको हैरी हेस 1960 में उसको प्रतिपादित किया हैरी हेस ने। तो वो इस कोबर के सिद्धांत की जो छोटी बातें हैं उनकी व्याख्या, पर्वतों के निर्माण की व्याख्या बहुत अच्छे से करता है। तो हिमालय की जो निर्माण है उसमें जो कोबर का सिद्धांत है उसके बाद हैरी हेस का सिद्धांत बहुत ही अच्छा प्रकाश डालता है। तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, और आप लोग कोबर के सिद्धांत को पहले पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी कहते हैं। तो यानी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसको हम अब पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हम जब प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो प्लेट को समझेंगे। तो इससे पहले मैंने भूगर्भीय संरचना का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर कि भारत अर्थ के अंदर कैसे उसकी भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में पढ़ाया था। तो मैंने बताया था भीतर एक कोर है, फिर बीच में मेंटल का पार्ट है, ठीक, क्रस्ट मेंटल कोर, तो यानी ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया सबसे बाहरी, वो बोला था क्रस्ट है। तो ये जो आपका क्रस्ट का एरिया है, ठीक है, बाहर का एरिया आपका क्रस्ट का एरिया होता है, ठीक है। ये 50 से 60 किलोमीटर की गहराई, उसके बाद थोड़ा भाग मेंटल का लेकर के लिथोस्फेयर का निर्माण करता है। उसका पूरा वर्णन लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर, तो थोड़ा सा क्रस्ट और उसके नीचे का थोड़ा और हिस्सा लेकर के ऊपर का लिथोस्फेयर तैयार होता है जो कि अपेक्षाकृत कठोर होता है। उसके बाद जब हमने बताया था कि ये जो अंदर मेंटल होता है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? मेंटल है ये क्या है? क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट हो गया, और ये मेंटल हो गया, और ये कोर। क्रस्ट मेंटल कोर की थ्योरी मैंने बताई थी। उसके अंदर मैंने बताया था क्रस्ट जो है, क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा थोड़ा मेंटल का भाग लेकर के लिथोस्फेयर बनता है, और उसके बाद एस्थेनोस्फेयर बनता है। यानी मान लीजिए इतना हिस्सा ले लिया जाए तो अगर ये हो गया क्या? लिथोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर। और उसके बाद ये जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, ये है एस्थेनोस्फेयर।
हाँ, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। इसमें एस्थेनोस्फेयर क्योंकि कैसा होता है, ये है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, और ये क्या होता है, हार्ड सॉलिड। सॉलिड है, इसी मार्कियन चट्टाने, चट्टानों का पूरा हिस्सा ऊपर ही होता है। सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा अंदर, और अंदर जाएंगे तो पिघली हुई चट्टाने मिलना शुरू हो जाती हैं। अंदर लावा होता है, जो कि मैंने बताया था, जो कि कोल्ड शुरू हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ऊपर का लिथोस्फेयर का जो हिस्सा है ये एक हिसाब से हल्का होता है और एस्थेनोस्फेयर भारी होता है। तो लिथोस्फेयर उसके ऊपर बॉइंट करता है, ऐसे करके उसके ऊपर मूव करता है। उसके कई रीजंस हैं, मूविंग ऐसे होती है, और क्रस्ट भी क्या होता है, कई कई जगहों से इसमें एक तरह से दरारें होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग हिस्सों में इसको माना जा सकता है। तो इसी एक हिस्से को हम कहते हैं प्लेट। जो ऊपर का एक हिस्सा ये निकला, इसी को कहते हैं प्लेट। ये अलग अलग कैसे, उसके लिए भी थ्योरीज हैं। उसके लिए थ्योरीज ये है कि अंदर जो रेडियोएक्टिव क्रियाएं होती रहती हैं, और साथ में इसका जो घूर्णन होता रहता है, उसकी वजह से अंदर के हिस्से लिक्विड होने की वजह से और सेमी सॉलिड होने की वजह से ऊपर का ये, उसके बीच में क्या है, मोह संबंध, मैंने बताया था ना, डिसकंटिन्यूटी। तो मोह डिसकंटिन्यूटी यहां पर पाई जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन पैदा हो जाता है। अंदर काफी तेजी से वो जो है जो रेडियोएक्टिव क्रियाएं होती हैं, उनसे टेम्परेचर और प्रेशर, भूकंपीय कारणों से, बहुत से कारणों से ये क्रैकिंग्स आ जाती हैं, और अंदर का मूवमेंट और ऊपर का क्रस्ट का मूवमेंट अलग अलग होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये ऊपरी हिस्सा मूव भी करता है। यानी लिथोस्फेयर का हिस्सा, जिसको हम प्लेट बोलेंगे, ये प्लेट, वो जो है एस्ट्रोस्फेयर पर मूव भी करता है। चलिए थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट हम ये बनाएंगे कि क्या होता है प्लेट। इनकी मोटाई कितनी होती है, प्लेट की चौड़ाई यानी मोटाई कितनी होती है, मोटाई औसतन 33 किलोमीटर की मानी गई है। यानी ये जो मोटाई है, ये मोटाई प्लेट की 33 किलोमीटर मानी गई है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं प्लेट को। एक तो हम बोलेंगे महासागरीय, नहीं, एक तो बोलेंगे स्थलीय और महासागरीय। अंतर देखिए, थोड़ा सा बना दूं मैं, जिससे मान लीजिए प्लेट है, ये ऊपरी हिस्सा हो गया, ये उसके अंदर का हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्रस्ट का एरिया हो गया, ठीक है, और ये निचला हिस्सा मान लीजिए, फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा बढ़ा दिया। अब ये देखिएगा, यहां से महासागर भी तो इसी पे है, मान लीजिए इस प्लेट में महासागर है, यहां पे इस जगह पर आपका महासागर हो गया, ठीक है, ओशंस है। तो देखिए क्रस्ट की चौड़ाई यहां पे कितनी है, यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है। क्रस्ट की एवरेज जो औसतन चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर है, लेकिन अगर स्थली कहें तो स्थली करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर तक होती है। यानी ये होगी 50 से 60 किलोमीटर तक। और जो सागर के पास चूंकि ऊपर पानी हो गया और नीचे थोड़ा बचा, तो यहां पर चौड़ाई उसकी कितनी होती है, करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर होती है। तो यहां पर कितना हो गया, महासागरी हो गई 10 से 15 किलोमीटर। तो चलिए, ये तो बात चौड़ाई की हो गई, पहली बात तो मोटाई हो गई। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, जब प्लेट के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात करेंगे तो उसमें यह होता है कि घनत्व के आधार पर दोनों में जो है अंतर होता है। जो आपकी ये प्लेट होती है, यानी महासागरीय प्लेट जो होती है, महासागरीय प्लेट जो होती है, वो चूंकि उसमें पानी का कंटेंट यहां ज्यादा होगा, और भी रीजंस हैं। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे यहां पर देखिए भारी मेटल्स और तमाम चीजें मिलने लग जाती है। तो यहां पे हो सकता है, कई भी कारण है, ये इसकी घनत्व ज्यादा होता है। और ये जो होता है स्थलीय प्लेट थोड़ी हल्की होती है। तो हम क्या कहेंगे कि महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या, अपेक्षाकृत
अधिक होता है। तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो दो बातें विशेष तौर पर ध्यान देने वाली यही है कि एक तो उसकी मोटाई कहां कितनी होती है और महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है। तो दो बातें आपने मेनली समझी। अब प्लेट के बारे में हम और बातें करेंगे। चलिए अभी इसको लिखा रहने देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। तो प्लेट के बारे में हम और जब बातें करेंगे तो कैसे बताएंगे, देखिए प्लेट्स जो है ऐसे हैं कि दो तरह से होंगी। एक तो प्लेटें चलती हुई, जैसे दो प्लेट है, मान लीजिए यही हम पेन ले लेते हैं, ये मार्कर, इसको हमने देखा ये प्लेट एक है और ये दूसरी प्लेट है। तो सपोज दो प्लेटें आमने सामने से मूव कर रही है स्फीयर पे ऐसे करके, तो एक इधर आ रही, मान लो एक रुकी हुई है इधर आ रही है, या ये रुकी है इधर आ रही है, तो इनमें टकराव हो सकता है। ठीक, तो टकराव जब होगा तो देखिए प्लेटें दो तरीके से टकरा सकती हैं, इसको मैं इधर रख देता हूं। प्लेटें दो तरह टकरा सकती हैं, या तो ऐसे प्लेट आमने सामने टकराएंगी, हेड ऑन कोलिजन होगा, तो इधर से आएंगी, क्रस्ट इधर से खुलेगा और इधर तरफ दबेगा, मतलब दोनों टकराएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दो प्लेटें बगल बगल हो, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों आपस में ऐसे से रगड़ रही हो। ठीक है, तो दोनों के विषय में बताता हूं। तो चाहे देखिए इससे क्या होते हैं, उसके किनारे पैदा हो जाते हैं। देखिए प्लेट के एक किनारा इधर हो गया जिधर जो टकरा रही है, और एक किनारा पीछे हो गया। ठीक है, तो दो तरफ किनारे हो गए, एक इधर जहां टकरा रही वहां पे किनारा बना, और एक किनारा इधर जहां से इधर आई है वहां पर। और उसके बाद क्या होगा, अगर बगल बगल रगड़ रही है तो किनारा कहां बना, इसके बीच में बना। तो मैं दोनों बताता हूं। प्लेटों का जो है जैसे मान लीजिए प्लेट कॉन्टिन्यूस प्लेट चली जा रही है, ये हो गई, ये मान लीजिए क्रस्ट हो गया। मैं क्रस्ट और मेंटल दो ही चीजें दिखाऊंगा, ज्यादा अंदर तक नहीं दिखाऊंगा। देखिए क्रस्ट और मेंटल, ये मैंने और थोड़ा पतला ही दिखा देता हूं। ठीक है, और थोड़ा पतला। ठीक है, ये आपका हमने मान लीजिए बना दिया क्रस्ट, और ये बना दिया हमने मेंटल। ठीक है, तो ये प्लेट हो गई है। अभी क्या है कि एक प्लेट उधर है, ये उसका क्रस्ट हो गया, ये उसका मेंटल हो गया, मतलब इसका एरिया प्लेट हो गया, मेंटल का एरिया हो, क्रस्ट का एरिया हो गया। ठीक है, अब ये क्रस्ट का ये ऊपरी हिस्सा हो गया, निचला हिस्सा हो गया। दो प्लेटें आमने सामने टकरा रही हैं। अब समझिएगा, इसके लिए मैं अभी विस्तारपूर्वक बताता हूं कि प्लेटें कहां कहां कितनी कितनी हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी यहां पर बना देता हूं, जगह कम है लेकिन बना देता हूं। मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये आपका अरब है, और इधर मान लीजिए अफ्रीका का जोन हो गया ये, और ये आपका मलेशिया इंडोनेशिया, और ये हो गया। ठीक, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सॉरी ऐसे बना देता हूं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसे अभी मैं प्लेटें पूरी वर्ल्ड में कितनी कैसे प्लेटें हैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मान लीजिए ये आपकी हिमालयन प्लेट है। ठीक है, ओ सॉरी हिमालयन प्लेट कह रहे हैं, ये इसको बोलते हैं भारतीय प्लेट। अब भारतीय प्लेट, जैसे ये प्लेट बने बताई ना, ये प्लेट है। अब ये प्लेट क्या होती है, इधर से अंदर की ओर अपसरित होती है। ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन है, और ये भारतीय प्लेट है। इसी के संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट यहां से अलग है। तो अब समझ लीजिएगा कि एक प्लेट यूरेशियन ये होगी, मान लीजिए सपोज यूरेशियन प्लेट ये हो गई, और इंडियन प्लेट ये हो गई। अब इसी के संदर्भ में हम थोड़ा समझते भी चलेंगे। तो देखिए भारतीय प्लेट क्या है, इधर को अगर जा रही है, ठीक है, तो ये जो है यूरेशियन प्लेट से मान लीजिए टकराई, तो कैसे होगा, ये टकराव ऐसे होगा। और यहां पर देखिएगा भारत में जो ये भारत का इधर का हिस्सा है, यहां पर एक कार्ल्सवर्ग कटक पाया जाता है। कौन सा कटक, कार्ल्सवर्ग कटक। कटक इंग्लिश में बोलते हैं रिज। बताता हूं क्या है, इसके बारे में बताता हूं। एक्चुअली जब प्लेट जो होती है, वो प्लेट इधर से मूव करके यूरेशियन प्लेट की तरफ चली, तो होता क्या है कि अब यहां से अगली प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, तो वहां से अलग भी तो हो रही है। अब एक तरफ बढ़ेगी तो एक तरफ से कहीं छूटेगी भी तो होता क्या है, अब धरती के अंदर का भी हिस्सा देख लीजिए, ऐसे धरती है, यहां मान लीजिए प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब अगर इधर की प्लेट खिसक करके इस प्लेट की ओर चली, समझिए, और ये प्लेट इधर है, तो समझिएगा इससे
जब ये उधर खिसकी तो अलग होने लगी ना, बीच में गैप बना और इसमें सट गई जाकर के, छू गई और छूने के बाद दबाव बना तो जो प्लेट भारी होगी वो प्लेट नीचे की तरफ घुस जाएगी, ठीक, और इधर से आगे बढ़ जाएगी। तो होगा क्या कि अंदर से एस्थेनोस्फीयर के बाद जो गहराई में जाएंगे तो ये प्लेट गहराई में जाते जाते अंदर पहुंचते पहुंचते गर्मी पाएगी और पिघल जाएगी, पिघल करके नीचे मैग्मा बन जाएगा। समझिएगा, पिघल करके नीचे मैग्मा बन जाएगा और वही मैग्मा जब इधर से अलग होगी तो अंदर के मैग्मा, अंदर की पिघली चट्टानों को इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तो वहां से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इधर से क्या होगा, निकलती जाएंगी और जब अंदर की चट्टानें निकलेंगी तो कहां, वहीं जहां से निकलेंगी वहीं जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो यहां पर एक रिज बन जाती है। तो महासागरीय प्लेट देखिए अब यूरेशियन प्लेट की तरफ टकराई तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां तो उस प्लेट का अंदर जाकर के विनाश हो रहा है और यहां पर नई प्लेट का आकार फिर से तैयार हो रहा है। तो प्लेट एक तरफ से जाती है और जमीन के अंदर घुस करके खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से निकलती भी जाती है, कुछ इस तरीके से कि प्लेट अंदर से निकल रही है, उधर जाके जमीन में वापस घुस जा रही है। ये चक्र पूरा चलता रहता है। तो जहां पर वो खत्म होती है, अंदर जाकर पिघलना शुरू होती है, उसके बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन में जाकर के वो गल जाती है, ठीक। और इसके सहारे जहां पर वो घुसती है प्लेट जमीन के अंदर, वहां से अंदर से लावा किनारे किनारे होते होते ऊपर भी आता रहता है। तो जहां पर प्लेट सबमर्ज होती है अंदर को, वहां पर कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती रहती है, वो अंदर का लावा बाहर दरारों से होकर निकलता भी रहता है। तो जहां जहां प्लेटें टकरा करके सबमर्ज होगी नीचे की ओर को, ठीक है, वहां पर ऊपर की ओर वहां पर प्लेटें विनाश होंगी बेनी ऑफ जोन में जाकर के, और लावा थोड़ा थोड़ा ऊपर आकर के इन प्लेट्स में और यहां पर उसका मोड़ बनके यहां पे पर्वतों की श्रृंखलाएं भी बनेगी। तो अभी आप समझ गए ना कि ये प्लेट निकली गई। तो अब यहां पर ऐसे मान लीजिए, इसी को यहां पे दिखा देते हैं हम थोड़ा सा कि देखिए अब आगे प्लेट मिली तो ये गई टकराव उससे और ये चली गई जमीन के अंदर, ये प्लेट, ठीक। जाने के बाद क्या हुआ, अंदर गर्मी पाकर के टूटना फूटना शुरू हो गई, टूट फूट करके, है ना, गल गई, ठीक है ना। तो देखिए ये प्लेट गल गई, लावा बन गया, इसी दरार के सहारे लावा का उद्भव शुरू हो गया, ऊपर की ओर को आने लगा लावा ऊपर की ओर, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होने लगी, ठीक है, ऊपर कुछ ज्वालामुखी, और अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे से नीचे जा रहा है गलता चला जा रहा है, ये गल गया। और यही घूम करके इधर से क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर दिखा देते हैं, ठीक, यहां से मान लीजिए प्लेट से अलग हुई है, अफ्रीकन प्लेट से मान लो यहां से अलग हुई है, तो वही लावा अंदर से क्या है, यहां से निकलने का रास्ता मिल गया। तो ये कहां है, ये है आपका हिंद महासागर में। तो यहां पर ये देखिए चट्टानें निकली और ऊपर आके पानी में ठंडी हुई और ये नितल का फैलाव शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां से नई चट्टानें बन रही हैं, इनकी उम्र कम होती है, अगर इनका कार्बन डेटिंग की जाती है तो इनकी आयु बहुत कम, और क्रमशः जैसे जैसे वो द्वीपों में जाके टकरा रही होती है जहां पर ये प्लेट, वहां पर जो है प्लेटें खत्म हो रही होती हैं। तो उस जगह पर क्या होता है, इसका उम्र बहुत कम ज्यादा मिलती है, इसका एज, ये एज इसकी, इस जगह की एज क्या है, प्लस प्लस, और इस तरह बिल्कुल न्यू रॉक्स, ये दिखाई देता है। इससे ये जो थ्योरी है इसको बल भी मिलता है कि अच्छा, अब एक बात समझिएगा, मैंने बताया था ना दो किनारे से आ रही है और यहां टकरा रही है, तो जहां टकरा रही है वहां नष्ट हो रही है, तो इस तरह के किनारे को क्या बोलते हैं, इस तरह किनारे को बोलते हैं, यहां नष्ट हो रही तो डिस्ट्रक्टिव, प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, या कहेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा, इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, ठीक है। जहां पर वो
सबड्यू हो रही है, अंदर जाके दफन हो रही है वहां पर। और देखिए जहां से नई प्लेट का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक, तो यहां पर क्या है, प्लेट उधर जा रही है, लेकिन इधर से नई नई प्लेट का वो फिर से निर्माण हो रहा है, तो इसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो यहां पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी कि संरचनात्मक नहीं, संरचनात्मक नहीं, रचनात्मक या संरचनात्मक, यानी रचना हो रही यहां पे प्लेट किनारा, ठीक है। तो प्लेट के एक सिरे पर संरचनात्मक प्लेट किनारा होगा और दूसरी तरफ विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा। अब एक तरह किनारा मैं और बताना चाह रहा हूं, तो मैं इसको इतना एरिया यहां से मिटा देता हूं, इस जगह एक और किनारे के बारे में बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक प्लेट ऐसे है, अब थोड़ा 3D इसको बना देते हैं, थोड़ा सा 3D। एक प्लेट ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे प्लेट है, ये उसका ऊपरी हिस्सा क्रस्ट का हिस्सा है, ठीक, जो मैंने अभी रेड उससे दिखा रहा था, ये देखिए, ये प्लेट एक प्लेट है, लेकिन आपको बताऊं कि एक प्लेट इसके बगल में और भी है, तो ऐसी वो प्लेट दूसरी प्लेट है, देखिएगा वो दूसरी प्लेट इसके बगल में ऐसे चल रही है, और जैसे दो बसें बगल बगल चलती हैं, दो बस मान लीजिए बगल बगल चल रही, वैसे दो प्लेटें बगल बगल हैं बनी हुई एक दूसरे के। तो ये प्लेट 1 हो गया और ये प्लेट 2 हो गई। अब दोनों ऐसे आपस में मूव हो सकती है, एक रुकी हो सकती है, एक चल सकती है, दोनों चल सकती हैं। तो ये जो बीच का एरिया है यहां पर, ये किनारा देखिएगा, इस किनारे में आप ध्यान से देखिएगा, ये जो विशेष तौर पर ये किनारा जो दोनों के बीच का किनारा है, क्या इस पर कोई विनाश या निर्माण होगा? नहीं, केवल क्या होगा, यहां पर एक फ्रिक्शन होगा और यहां एक दरार सी नजर आएगी। तो यहां पर ये संरक्षित है, यहां पर ना विनाश हो रहा है ना निर्माण हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या संरक्षात्मक प्लेट किनारा। चलिए बस थोड़ा भी अभी और बताना है। देखिए अब आपने 3 तरह के प्लेट किनारे समझ लिए। एक किनारा आमने सामने टकराते वक्त जहां से प्लेट आई है उधर तरफ वाला किनारा, और जहां प्लेट जा रही है, सबडी हो रही है, अंदर दब रही है वहां पर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, उधर डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन बगल बगल में अगर 2 प्लेटें चल रही हैं तो उनके बीच का जो जगह होगी वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट, वो क्या होगा, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन या संरक्षात्मक प्लेट किनारा। तो थोड़ा सा ये बातें तो हमने अभी प्लेट के बारे में बताई, थोड़ा मैं और चीजें बताऊंगा आगे। क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन बताना जरूरी है, इसलिए लंबी होगी, वो तो होना ही पड़ेगा। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका मान लीजिए, सपोज ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये आपका हो गया यूरोप, एशिया का हिस्सा। यहां पे आपका जापान हो गया, फिर ये मान लीजिए यहां पर क्या है, आप जानते हैं अफ्रीका है यहां पर, फिर यहां पर आपका अरब हो गया, ये इंडिया का हिस्सा हो गया, ये मलेशिया, कुआलालंपुर, ये सब चीज़ें कहाँ हो गई। और फिर यहाँ पर आपका जावा सुमात्रा हो गया, और यहीं पर आपका क्या हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया ये। चलिए मान लिया हमने एक वर्ल्ड बना लिया, सपोज एक वर्ल्ड तैयार हो गया। इस वर्ल्ड में हम प्लेट्स दिखा देते हैं। प्लेट्स कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं? देखिए, एक प्लेट आपकी मैंने अभी आपको बताई थी, ये इंडियन प्लेट है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये मुख्य प्लेटें हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी हो गई अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी हो गई, सॉरी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। ठीक, ये आपकी हो गई दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये आपकी हो गई इधर से होते हुए यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, और ये आपकी प्लेट जो बची अंटार्कटिका वाली प्लेट हो गई। तो इनका नाम हम लिख देते हैं, इनका नाम कहाँ गया दूसरा पन्ना, ये इसका नाम, ये तो रेड से पूरा बना है प्लेट हो गई, ये उसको बोलेंगे हम यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ये हो गई भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। ठीक, इसको थोड़ा सा करते हैं, ये हो गई प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट। ये भी प्रशांत प्लेट है, इधर तरफ भी प्रशांत प्लेट ही है, प्रशांत प्लेट। ये हो गई दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये हो गई उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, इतनी प्लेटें, और ये हो गई अफ्रीकन प्लेट। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें और भी हैं, जैसे यहां पर एक प्लेट की बात करें तो यहां एक नाज़का प्लेट है, सॉरी नाज़का प्लेट है। और यहां पर एक प्लेट कैरिबियन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है। और यहां पर एक जो है कोकस प्लेट है, कोकस प्लेट है। ऐसे ही ये जो है उसके बाद एक प्लेट यहां अरेबियन प्लेट है। ठीक है, और भी दो एक प्लेट्स हैं। तो मुख्य तौर पर ये प्लेट्स आपकी हैं मुख्य प्लेटें। तो ये प्लेट में जो है मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके यहीं पर सिखाऊंगा आपको कि भारतीय प्लेट से हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, वो मैं बताऊंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक प्लेट आगे आती है, से ये देखिए प्रशांत प्लेट, जब प्रशांत प्लेट का किनारा यहां तक छुआ हुआ है, मैं थोड़ा इधर तक बना दिया है, ये इस प्लेट के बिल्कुल पास तक छुआ हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए इधर से प्रशांत प्लेट जब दबाती है, अपनी प्लेट्स इधर तरफ खिसकती है, तो यहां से उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें जो होती हैं, उनके साथ में यहां पर इस जगह पर क्या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बन जाता है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन मतलब, क्योंकि भारी होती, मैंने अभी आपको बताया घनत्व में जो सागरी प्लेट होती है वो स्थलीय प्लेट से भारी होती है। सागरी प्लेट क्या अंदर सब्डी हो जाती है, यानी सबमर्ज हो जाती है, आगे से ऐसे मुड़ करके अंदर घुस जाती है। और यहां पर देखिए ज्वालामुखी क्रियाएं, यहां पर आपको इन सब जगहों पर ऊपर से नीचे तक ज्वालामुखी क्रियाएं दिखाई देती हैं। कोटोपैक्सी और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर वो जो मतलब बहुत सारे यहाँ पर ज्वालामुखी हैं। तो ये यहाँ से जो है प्लेटें खिसकती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर किनारे किनारे क्या हो जाएगा, बहुत सारे ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी और यहाँ पर पर्वत बनेंगे। देखिए नवीन मोरदार पर्वत बनेंगे, जिसमें कि देखिए ये एंडीज है, रॉकी पर्वतमाला। तो ये एंडीज और रॉकी पर्वतमाला कैसे बनी? एंडीज और रॉकी पर्वतमाला इसी तरीके से बनी। मोरदार ये पर्वत इसलिए बने क्योंकि इधर से जो है प्रशांत प्लेट खिसकी और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे धंस गई।
तो वहां पर ये मोड़दार पर्वत बने। अब यहां भारतीय प्लेट के बारे में बताएं। देखिए यहां पर एक क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट भारतीय प्लेट के ऊपर खिसकी तो यूरेशियाई प्लेट से ये थोड़ा यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई, ठीक, और इधर से अफ्रीकी प्लेट के पास खुली, अफ्रीकी प्लेट से खुलती गई और उधर धंसती गई। तो यहां पे क्या है, यहां पर क्या हुआ, फोल्डेड माउंटेन्स हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है, यहां पर हिमालय बना, हिमालय बना, ठीक। और ये जो है भारतीय प्लेट जो है यहां से खुली तो यहां पर नवीन संरचना, यहां पे जो है अंदर से वो लावा बाहर निकला और यहां पर पूरा एक तरह से रिज यानी जमीन के अंदर वहां अरब सागर के अंदर एक पहाड़नुमा संरचना है, मेड़ी जैसी संरचना सागर नितल पर बनाई, सागर के तली पर बनाई और उसे बोला कटक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिज, RIDGE, रिज जो बनेगा। देखिए हिमालय इधर एक तरफ पर्वत बनेगा, एक तरफ रिज बनेगा, इधर पर्वत बन रहा है तो दूसरी तरफ रिज बनेगा, तो यहां से पर्वत बना, यहां पर रिज है। इसी तरह से क्या होता है, इधर उधर जो खिसक करके माउंटेन्स बने तो यहां पर एक मिड अटलांटिक रिज बहुत फेमस रिज है। बीच में क्या होता है, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज नजर आती है। यहां पर कार्लसवर्ग रिज नजर आती है क्योंकि यहां से खिसकी और इधर हिमालय पे जाकर के उसने पर्वत का निर्माण किया और यहां पे एक रिज का निर्माण किया। ये प्लेट ऐसे करके सबड्यू हो गई। तो देखिए अभी सबड्यू कैसे होती, थोड़ा सा बस जरा सा और बता दूं आपको कि हिमालय के का निर्माण कैसे हुआ। देखिए मान लीजिए यहां से प्लेट, तो पहले जब ये मैंने बताया था ये जो भारत का हिस्सा है ये पहले यहां पर नहीं था, ये अफ्रीकन प्लेट के पास था, वहीं से निकला था। मान लीजिए पहले भारत यहां पर नहीं था, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका मीसोजोइक एरा था, मीसोजोइक एरा के अंतिम समय में, ठीक है, अंतिम समय में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस जो काल आया था, मीसोजोइक काल का जो क्रिटेशियस काल आया था, सबसे आखिरी काल आया था, उसे 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तभी जो है ये प्लेट बढ़ गई थी, अफ्रीकन प्लेट से बढ़ करके इधर तरफ प्लेट खिसकना शुरू हो गई थी। अब देखिएगा पहले हिमालय इस प्लेट के इस कोने पर था, लेकिन अभी प्लेट तो वैसी ही करीब करीब है, प्लेट वैसी ही है करीब करीब, समझिएगा, लेकिन हिमालय यहां से यहां कैसे पहुंच गया। अगर प्लेट वैसी की वैसी है, उधर सबडी हुई तो हुआ क्या, ऐसे सबडी होती चली गई, इधर से निकलती चली गई और उधर से दबती चली गई। तो हिमालय जैसे मान लीजिए आपने कभी चक्की देखी, चक्की पे पट्टा होता है तो वही पट्टा तो घूम के निकलता है, ऐसे उधर चला जाता है, फिर घूम के वही पट्टा निकलता है। तो यहां क्या है, एक पट्टा निकलता गया, दूसरा पट्टा दबता गया, ठीक है, यानी कि वो प्लेट इधर से दबती गई, उधर से खुलती गई, तो खुलती गई तो हिमालय का क्या हुआ, शिफ्टिंग शुरू हो गई। यानी कहने का मतलब है प्लेट तो थोड़ा बहुत खिसकेगी दाएं बाएं, लेकिन होता क्या है, प्लेट बन भी रही है इधर तरफ, क्योंकि मैंने बोला था एक तरफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, संरचनात्मक प्लेट किनारा है, एक तरफ विनाशात्मक, तो विनाश हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर यहाँ विनाश हुआ तो यहाँ पे ज्वालामुखी बने और यहाँ ज्वालामुखी क्यों नहीं बने। हाँ देखिए इसका छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, अंडमान और निकोबार का क्षेत्र जो है वहां पर आपको ज्वालामुखी क्रियाएं दिखाई देती हैं। बाकी जगह बहुत ऊंचाई होने के कारण, और चूंकि अभी सब ये हिमालय क्या हुआ, अभी कितना 7 ही करोड़ साल हुआ है, वहां करोड़ों करोड़ साल। ये रॉकी कब की बात है, रॉकी कार्बोनिफेरस युग के पास की बात है। रॉकी बस वही कार्बोनिफेरस के जस्ट बाद की बात, रॉकी का बनना हुआ, रॉकी 25 करोड़ साल पहले की बात है। अभी ये जो हिमालय का बनने का प्रक्रिया शुरू हुई है, ये कब की शुरू हुई है, ये शुरू हुई अभी 7 करोड़ साल पहले। तो अभी क्या हुआ, बहुत ज्यादा सबमर्जिंग अंदर नहीं हुई है। जब ये सबमर्जिंग और ज्यादा गहरी होगी, ऐसा माना जाता है कि जब बेनिऑफ जोन में जाकर के ये प्लेटें और पिघलेंगी तब ज्वालामुखी क्रियाएं और शुरू होंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत यहां पर दिखाई देती है। चलिए, तो भारतीय प्लेट में निकलती जा रही, यहां नवनिर्माण हो रहा है, यहां पर ध्वंसन हो रहा है, तो प्लेट खिसकी, भारतीय प्लेट खिसकी। तो देखिए पहले मान लीजिए, और यहां पर क्या था, एक टेथिस सागर था, आपको पुरानी सारी थ्योरीज में पता लगता है कि यहां टेथिस सागर था, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये भारतीय प्लेट है, यहाँ भारत का हिस्सा जहां पे है इस वक्त वो है, और उसके बाद देखिए ये बीच में टेथिस सागर हो गया, और फिर बाद में ये यूरेशियाई प्लेट हो गई। तो देखिए ये यूरेशियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई,
यूरेशियन यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई और ये भारतीय प्लेट हो गई। अब भारतीय प्लेट क्या हो रही है, यहां पर जाके सबडिव हो रही है कि नहीं, और ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ करके और उसके नीचे क्या हुआ, सबडिव हो गई, यानी सबमर्ज हो गई। ठीक है, अब ये प्लेट ऐसी है, सॉरी थोड़ी ऐसी है, तो ये सागर है यहां पर, कौन सा, टेथिस सागर। कैसा, टेथिस सागर। अब समझिएगा ये टेथिस सागर है। अब हुआ क्या कि जब दमन शुरू हुआ, यानी सबड्यू जब होना शुरू हुई, अंदर घुसना शुरू हुई, ठीक है, सबमर्ज होना शुरू हुई, तो क्या हुआ कि इधर तो नवनिर्माण जारी है, धीरे धीरे क्या हुआ कि स्थितियां ऐसी हुई, प्लेट खिसकती गई, अंदर जाके वेन्यू ऑफ जोन से जल करके वापस कटक में पहुंच करके उसने उसको रिफिल करना शुरू किया, कटक फिर से बनना शुरू, कटक के बाद से ये प्लेट फिर से बन रही है और उधर जा रही है। करोड़ों साल बीते, 2-3 करोड़ और साल बीते, तो ये कटक ऐसे आ गया, टेथिस सागर जो छिछला सागर था वो और सिकुड़ता चला गया। ठीक है, फिर समय और बीता तो टेथिस सागर और सिकुड़ गया, सॉरी हाँ, टेथिस सागर और कम रह गया और प्लेट यहां तक आ गई खिसक करके, इंडिया वाला हिस्सा इस जगह पहुंच गया। और समय बीता तो प्लेट कुछ ऐसे हो गई, प्लेट कुछ ऐसे हो गई और सागर समाप्त हो गया। अब देखिए, पहले जो है टेथिस सागर था, तो उस वक्त जो है नदियां उधर की ओर, यानी कि क्या है, सारी नदियां अरब सागर में गिरा करती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब ये उठने लगा तो धीरे धीरे दोनों तरफ ब्रह्मपुत्र इधर आ गई और उधर सिंधु वाला तंत्र उधर चला गया, गंगा इधर भाग आई। तो कहने मतलब है ये भी है, अभी आप आगे चल करके किताबों में ये भी पढ़ेंगे कि पहले यहाँ एक ही नदी तंत्र हुआ करता था भारत और हिमालय के पास में, वहां हिमालय नहीं बना था, तब एक ही नदी तंत्र था जो जिसमें नदी सारे जल अरब सागर में उस तरफ को जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इधर तरफ ब्रह्मपुत्र आ गई, उधर तरफ सिंधु नदी चली गई, गंगा आ गई। तो हुआ क्या, ये पहाड़ धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। क्यों, अब देखिए जब ये अंदर जाना शुरू करेगा, अभी क्या है, मैंने बताया था कि यहां पर थोड़ा उठान भी दिखा दूंगा। देखिए ये उठान चला रहा था, सागर ऐसे था, ठीक है, प्लेट के नीचे जा रहा था, तो अब सागर खत्म, लेकिन दबाव तो जारी है। तो दबाव जारी हो गया तो कुछ ऐसे हो गया ना, अब ऐसे हो गया, तो अब दबाव अब और बढ़ेगा तो यहां पर मोड़ पड़ने शुरू हो जाएगी। ठीक, तो यहीं पर बाद में क्या हुआ, ऐसे 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 करके मोड़ पूरे पड़े। जब यहां ऐसे से मोड़ पड़े, ये देखिए, ये ठीक है, ये जब मोड़ पड़े और अंदर तो सबडिव हो ही जा रही है, तो यहां पर जब मोड़ पड़े हैं तो यही जगह पर ये देखिए, सबसे पहले यहां बृहद हिमालय कब बना, ओलिगोसीन, ठीक है, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, नहीं, इयोसीन के बाद इयोसीन और ओलिगोसीन, सॉरी इयोसीन और ओलिगोसीन जो सीनोजोइक एरा था, उसमें देखिए भारतीय प्लेट, ये भारत का वृहद हिमालय, क्या वृहद बना। फिर प्लायोसीन तक जो है ये बृहद के बाद ये हो गया लघु हिमालय तैयार हो गया, और बाद में शिवालिक हिमालय, नियोजोइक काल तक अभी शिवालिक हिमालय का निर्माण चला जा रहा है। शिवालिक, ये मोड़ और भी आएंगे। तो मैंने बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इन्हीं प्लेट के सबमर्जन से हुआ, और एक तरफ ये प्लेट बनती गई, इसीलिए अभी भी प्लेट का स्थान करीब करीब वहीं पर है। तो देखिए अब यहां पर यूरेशियन प्लेट के साथ में टकरा करके आपका हिमालय बन गया, मध्य हिमालय बन गया, लघु हिमालय बन गया, शिवालिक वालिक सब बन गया। ठीक है, ये चीज ऐसे हो गई। और देखिएगा अभी जब दबाव बढ़ेगा तो ऐसा भी माना जाता है कि कभी ना कभी ये जो सागर है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये भी एक तरह का टेथिस सागर ही काम करेगा, और यहां पर भी अराकान योमा के इधर, यानी कि जहां पर आपका अंडमान निकोबार है, इस तरफ भी एक पर्वत के बनने की संभावना है। तो आपने इतनी देर में समझ लिया होगा कि कैसे प्लेटें होती हैं, प्लेटों के किनारे कैसे होते हैं,
एक तरफ से प्लेट का निर्माण चलता रहता है, एक तरफ से प्लेट का ध्वंसन होता रहता है और वो सब्डी होती रहती है, अंदर जाती रहती है और बेनी ऑफ जोन में जाकर के वो गल जाती है और घूम करके वापस, मतलब ये प्रक्रिया इधर से बनने की उधर से मिटने की प्रक्रिया प्लेटों की चलती रहती है। अगर आमने सामने आती हैं, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव जिधर से निकल रही है और जिधर धस रही है, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है, और अगल बगल अगर प्लेटें हैं सरक रही हैं बीच में, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है। तो मैंने कटक के रूप में बताया आपको, मैंने कटक के रूप में आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है हिमालय के मोरदार पर्वत जहां बन रहे हैं या जहां रॉकी बन रहा है या एंडीज बन रहा है, वहां पर मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। लेकिन अभी मैंने एग्जांपल आपको बताना बाकी है कि ये जो आपका ये कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन है, वो जिसमें दो प्लेटें बगल बगल सरकती हैं। तो यहां पर देखिए एक आप पिक्चर आई हुई है सैन एंड्रियास की खाई कैलिफोर्निया के पास, इधर यहां पर सैन एंड्रियास, क्या सैन एंड्रियास की खाई देखने को मिलती है, जिसमें दो प्लेटें आपस में बगल बगल चलती हैं। वो ना तो बिगड़ेगी ना बनेगी, बस उसके बीच में एक जो है गहरी सी खाई सी दिखाई देगी। तो सैन एंड्रियास की खाई जो है वास्तव में वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपने अपनी देर में समझा। तो अब हमने इससे पहले कोबर के सिद्धांत में और उसी को पूर्ति करता हुआ आपका ये प्लेट विवर्ती सिद्धांत में हमने समझा कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ है। हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन तो पहले ही बता दिया है। उसके क्रम में जब हमने पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ा तो पर्वतीय क्षेत्रों के निर्माण के विषय में हमने दो थ्योरीज पढ़ ली। एक हमने पढ़ी कोबर का भूसन्नति और दूसरी प्लेट विवर्ती, जो कि मुख्य थ्योरीज हैं। तो ये थ्योरी 1960 में आई थी और ये पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली है। अब हम आगे, अब चूंकि अब हिमालय निर्माण हम जान गए हैं कैसे हुआ है, तो अब क्रम से हम बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में पूरी विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हमारा रेगुलर जो है जो कोर्स था हमारा भारतीय जो है भूगोल का, वो आगे बढ़ेगा। अगर आपको मेरी क्लासेस में थोड़ा भी अच्छा लगता हो, थोड़ा भी आपको समझ में आता हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जो है अपना प्यार मुझ पर बरसाएं, तो बहुत कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।